बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। सामीन नाज़रीन, आज की इस वीडियो में एक मजूसी आतिश परस्त का एक वाक़या बयान किया जाएगा जिसने एक सैयदजादी की इज्जत और तकरीम की। अल्लाह ताला ने उसके दिल की दुनिया को बदल दिया। लेकिन उससे पहले आपसे ये ज़रूर गुजारिश की जाएगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। सामीन नाज़रीन, रात में एक सैयद घराना था। घर में एक सैयदजादी और उसके बच्चे थे। खामद का इंतकाल हो चुका था। सैयदजादी बच्चों को साथ लिए रोजी और पनाह की तलाश में इराक से समरकंद आ गई। समरकंद आकर सैयदजादी ने लोगों से दरियाफ्त किया कि शहर में कौन ज्यादा सखी है जो हमें पनाह दे। लोगों ने बताया कि शहर में दो ही सखी हैं, एक हाकिम वक्त जो मुसलमान है, दूसरा पादरी है जो आग की इबादत करता है। सैयदजादे ने सोचा कि पादरी तो मुसलमान नहीं, वो क्या पनाह देगा। हाकिम वक्त के पास चलते हैं। सैयदजादी बच्चों को लेकर मुसलमान हाकिम के पास आई और कहने लगी, मैं आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हूँ, मेरे खामद का इंतकाल हो गया है, मैं बेबस हूँ, मुझे पनाह चाहिए। हाकिम वक्त ने जवाब दिया, तुम्हारे पास कोई सबूत, कोई सनद है कि तुम आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो? आजकल हर कोई कहता है कि मैं सैयद हूँ। सैयदजादी ने जवाब दिया, मेरे पास तो आपको दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। हाकिम वक्त बोला कि मेरे पास फिर कोई पनाह भी नहीं। जवाब मिलने पर सैयदजादी पादरी के दरवाजे पर आई। सैयदजादी ने बताया कि मैं सैयदजादी हूँ, आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हूँ, मेरा खामद इंतकाल कर गया है, मेरे साथ मेरे बच्चे भी हैं, मुझे पनाह चाहिए। पादरी ने अपनी बीवी को आवाज दी, इनको इज्जत के साथ घर ले आओ। पादरी ने सैयदजादी और उसके बच्चों को खाना खिलाया, रहने के लिए छत दी। आधी रात हुई। हाकिम वक्त जब सो गया तो ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सोने के महल के सामने तशरीफ फरमा देखा। हाकिम वक्त ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किसका माल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक ईमान वाले का घर है। हाकिम वक्त कहने लगा, मैं भी ईमान वाला हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे पास ईमान का कोई सबूत, कोई सनद भी है तो दिखा दो। हाकिम वक्त कांपने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेटी तेरे पास आई, तूने इससे सनद मांगी, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। हाकिम वक्त जब बेदार हुआ, अपने बाल नोचने लगा, पछताने लगा। जल्दी से नंगे सर पांव पादरी के घर पर आधी रात को दस्तक दी। पादरी जब बाहर आया, हाकिम वक्त कहने लगा, तू वो मेहमान मुझे दे दे, मैं तुझे 300 दिनार देता हूँ। पादरी ने कहा, तुम मुझे सारी दुनिया की दौलत भी दे दो, तब भी ये कीमती मेहमान मैं तुम्हें नहीं दूंगा। और जो तुम ख्वाब देख कर आए हो वही ख्वाब मैंने भी देखा है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें अपनी नजरों से दूर किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ मुतवज्जे हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने मेरी बेटी को सर ढांपने के लिए जगह दी, खाना खिलाया, आज मैं तुम्हें और तुम्हारे खानदान वालों को अल्लाह से बख्शवाता हूँ। मेरा सारा खानदान कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आ गया है। सामीन नाज़रीन, ये था आज का वाक़या के मतलब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वाक़या पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा। हाजिर होते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।